नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीनी वायरस की मार झेल रही दुनिया में आज जहां बड़े बड़े दिग्गज देशों की अर्थव्यवस्था धड़ाम से नीचे आ गिरी है, वहीं दुनिया को अर्थव्यवस्था के नए मायने दिखाकर भारत ने अपना इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखवा दिया है। जब पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही थी, भारत उस समय पर पूरी दुनिया को दवाइयाँ दान दे रहा था। पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया था और अपने सभी पड़ोसी देशों की मदद कर रहा था। इतना ही नहीं, अपने ऐसे मित्र देशों जिन्होंने भारत से लोन लिया हुआ था, उन्हें भी ऋण के ब्याज में रियायत दे रहा था। और यही कारण है कि आज वही सब देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसी के चलते भारत के बाजारों में विदेशी निवेशकों की बाढ़ आ गई, जिसका असर भारत के घरेलू बाजार और भारत की जीडीपी समेत जीएसटी कलेक्शन पर भी पड़ा। और आज भारत मालामाल हो गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इन्हीं नीतियों पर चलते हुए भारत फिर एक दिन सोने की चिड़िया बन जाएगा। दरअसल आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की दौड़ में सबसे आगे निकलता जा रहा है, जिसका असर हुआ है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी कलेक्शन ने 2022 में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। लेकिन विपक्ष भला मोदी सरकार के लिए फैसलों और नीतियों से कभी खुश हो सका है? जो अब होगा। अब ऐसी ही एक बहुत बड़ी खबर जीएसटी के मुद्दे को लेकर आ रही है, जिस पर विपक्ष जमकर हंगामा मचा रहा है। क्या है सारा मामला, जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें और हमारे चैनल नमो भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सेशन सिस्टम पर बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा लाई गई विश्वास पर आधारित टैक्सेशन सिस्टम से बेहतर कलेक्शन हुआ है और जमा किए गए रिटर्न की संख्या भी बढ़ी है। दरअसल सीतारमण ने 163वें आयकर दिवस पर दिए अपने संदेश में यह बात कही है। उन्होंने पिछले वित्त वर्ष में 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व संग्रह हासिल करने के लिए विभाग की तारीफ भी की। तो वहीं जीएसटी काउंसिल द्वारा पैकेट बंदी, दही, लस्सी, आटा, पनीर सहित कुछ अन्य खाद्य सामग्रियों पर 5% जीएसटी लगाए जाने का कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। वे ऐसा जाहिर कर रहे हैं कि यह निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। हालांकि यह फैसला केंद्र सरकार का नहीं बल्कि जीएसटी काउंसिल का है। यह एक नीतिगत निर्णय है, अतः इसका समर्थन अथवा विरोध भी नीतिगत होना चाहिए। तथ्यों को दरकिनार कर इसका विरोध तर्कहीन राजनीति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तथ्य यह है कि जीएसटी की दरों में बदलाव के संबंध में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार जीएसटी काउंसिल को है। जीएसटी काउंसिल का गठन और इसकी कार्यप्रणाली संघीय ढांचे के अनुरूप है, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं। किसी निर्णय आदि के संबंध में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का वोटिंग का अधिकार मिला हुआ है। अतः यह मानना सिरे से गलत है कि जीएसटी की दरों में किसी प्रकार के निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिए जाते हैं। वास्तव में इससे राज्यों की पर्याप्त भूमिका और हिस्सेदारी होती है। हालांकि अब तक का जो इतिहास है उसमें किसी भी निर्णय में वोटिंग कराने की स्थिति बहुत कम ही आई है। ज़्यादातर निर्णय राज्य और केंद्र परस्पर सहमति से ही लेते हैं। पैकेट बंद लस्सी, दही, पनीर जैसी वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगाने का निर्णय भी सर्वानुमति से लिया गया है। अतः इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर ठीकरा फोड़ना समझ से परे है। अगर यह निर्णय गलत है तो इस गलती के लिए कांग्रेस सहित सभी दल जिम्मेदार हैं, और अगर सही है तो उसके श्रेय के साझीदार भी सभी दल हैं। इस मसले पर विरोध का झंडा उठाकर घूम रहे कांग्रेस सहित अन्य दलों को यह भी समझना होगा कि कर व्यवस्था देश के आर्थिक ढांचे के लिए है, न कि किसी दल के राजनीतिक हितों की पूर्ति करने के लिए। अतः ऐसे मसलों पर देश सभी राजनीतिक दलों से गंभीरता की अपेक्षा रखता है। कम से कम अपने नीतिगत रुख को तो कांग्रेस सहित अन्य दलों को स्पष्ट रखना ही चाहिए। एक ही विषय पर दो मत होना विपक्ष की नीतिगत सोच पर सवाल खड़े करता है। इससे विपक्ष के प्रति लोगों के विश्वास में गिरावट ही आएगी। जब जनता से कर वसूलना हो तो कांग्रेस पार्टी का पक्ष अलग नजर आता है, और जब राजनीति करनी हो तो उसका पक्ष बिल्कुल उल्टा हो जाता है। कथनी और करनी में भेद की इससे बड़ी मिसाल हाल की राजनीति में खोजना मुश्किल है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी में नीति और राजनीति का परस्पर कोई संबंध नहीं बचा? क्या कांग्रेस की राजनीति का नीतियों से कोई लेना देना नहीं है? महंगाई को लेकर राहुल गांधी इन दिनों काफ़ी मुखर हैं। जीएसटी से अलग अगर एक उदाहरण देखें तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल को लेकर भी खूब राजनीतिक बयानबाजी होती रही है। राहुल गांधी इस मुद्दे पर मोदी सरकार को ऐसे घेरते हैं मानो पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाने घटाने का सर्वाधिकार केंद्र सरकार का ही हो, जबकि इस मामले में भी सभी तथ्य इसके उलट हैं। पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया था और राज्यों से भी वैट कम करने का अनुरोध किया था। जिन राज्यों ने वैट में कमी की वहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट आई, किंतु राजस्थान, बंगाल, केरल, झारखंड जैसे कई राज्यों ने वैट कम नहीं किया। परिणाम स्वरूप वहां ईंधन की कीमतें अन्य राज्यों की तुलना में अधिक रहीं। कहने का आशय यह है कि अगर राहुल गांधी वाकई महंगाई कम करने को राजस्व अर्जित करने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं
तो वह भी कांग्रेस शासित राज्यों को वैट में कमी करने के लिए अपील किए होते, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ या झारखंड सरकारों को भी वैट कम करना चाहिए। इससे जाहिर होता है कि उनकी नीति और राजनीति में भारी विरोधाभास है, उनके सोचने और करने में भारी फर्क है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।